और जानने की कोशिश करता हूँ कि जिसने मोनिका को अपमान के भंवर तक पहुंचाया है, क्या वो उसे उस भंवर से निकालने के लिए तैयार है भी या नहीं। ये तुम जानती हो। हाँ, मैं चेतन से प्यार करती हूँ, लेकिन माँ, मैं अपनी मर्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। ऐसा तुम कर चुकी हो। फैसले बदले जाते हैं, पर वादे नहीं तोड़े जाते। हम बदल नहीं सकते। जब लड़की बनकर जन्म लिया है तो अपनी खुशियों को दूसरों की खातिर कुर्बानी देने को तैयार रहना चाहिए। अरे विशाल, जीते रहो। कैसा है तू? मैं भी चाहती हूँ कि श्वेता जल्द से जल्द बहू बनकर हमारे घर आ जाए। उठाओ उठाओ। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? श्वेता, क्या हो गया है तुम्हें? तुम खुद से क्यों दूर कर रही हो मुझे? तुम मेरे जिंदगी से ऑलरेडी दूर जा चुके हो चेतन। अभी इस वक्त मेरे घर में ससुराल से लोग आए हैं, तो प्लीज मैं अभी बात नहीं कर सकती। श्वेता, अरे आप लोग आइए आइए, बैठिए। अरे श्वेता, ये क्या? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। रो क्यों रही हो? भाभी, कितना गलत है ये रिवाज। हम बचपन से लेकर बड़े होने तक अपने घर, अपने परिवार के साथ रहते हैं, और अचानक एक दिन अपना घर, परिवार सब कुछ छोड़कर किसी दूसरे के घर जाना पड़ता है। अरे मोनिका जी, वीना जी, श्वेता की बात पर बिल्कुल मत जाइए, और ना ही इसके आंसुओं पर। ये तो मगरमच्छ के आंसू हैं, इसे इस बात की कोई तकलीफ नहीं है। अपना मुंह बंद रखोगे? अरे मैं नहीं बोलूंगा तो फिर कौन बोलेगा? तुम ये अपना कैमरा लेके बाहर जाओगे? वहाँ बहुत लोग हैं। ये लड़कियों के बीच तुम्हारा क्या काम? मैं तो अरे बस करो, क्या तुम दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ते रहते हो? अरे नहीं नहीं, ये तो हम दोनों भाई बहन का प्यार है। क्यों श्वेता? तुम कभी गलत कह सकते हो। अब जाओगे यहाँ से? ठीक है भाई, जाता हूं। बाय लेडीज। अभी जा रहा हूं। लक्ष्य, तुम्हें हो क्या गया है? क्यों, क्या हो गया? कोई चेंज नजर आ रहा है क्या? तुम वो लक्ष्य ही नहीं रहे जो पहले थे। तो अब क्या हो गया? लक्ष्य, तुम्हें पहले अपने परिवार की फिक्र होती थी। तुम कहीं भी जाते थे, कोई भी बात होती थी तो मुझे जरूर आके बताते थे। लेकिन अब तो पूरा का पूरा परिवार तुम्हारे लिए गैर बनकर रह गया है। क्या है ये? माँ, ये आपका वहम है। देखो, मुझे जो कहना है ना जाने मैं कितनी बार कह चुकी हूँ। मतलब आप फिर से शादी की बात लेकर शुरू हो गए? हाँ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। लक्ष्य, तुम अपने पापा को अच्छी तरह जानते हो। उनकी ये सोच है कि वो तुम्हारी शादी की दहेज से अलका की शादी करेंगे, और तुम हो के। अरे आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, बैंक में पड़ा हुआ फिक्स डिपॉजिट जिसे जब चाहा तब निकाल लिया।
और उसी पैसे से आप अलका की शादी करवाना चाहते हैं। ये तुम्हारे पापा की सोच है। और आप उनका साथ दे रही हैं। लक्ष्य, सही कह रहा हूं मैं। अगर आप पापा का साथ नहीं दे रही हैं तो आप उन्हें समझाती क्यों नहीं? क्यों नहीं इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करती हैं कि उनकी सोच गलत है? अरे मैं किस किस को एहसास दिलाती रहूं? वो अपनी जिद पर अड़े हैं, तुम अपनी जिद पर अड़े हो, और तुम दोनों अपने आप से मतलब रखते हो। लेकिन मुझे अलका की फिक्र है। याद रखना, मैं तुम दोनों के बीच में अलका को बिल्कुल पिसने नहीं दूंगी, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अलका मेरी बहन है, कोई दुश्मन नहीं है माँ। तो अपने भाई होने का कौन सा फर्ज निभा रहे हो तुम? अगर तुमको इतनी ही फिक्र है ना अपनी बहन की, तो जिद छोड़ दो अपनी। बात मेरी शादी की नहीं है माँ, बात है दहेज की लालच की। दहेज के लालच के चक्कर में पहले ही वीना के साथ ऐसा धोखा हो चुका है। अब मैं दोबारा ये नहीं होने दूंगा। पापा मेरे दहेज के पैसे से ही अलका की शादी करवाना चाहते हैं ना, तो ठीक है, मैं भी कुछ ऐसा कर जाऊंगा जो पापा की सोच को बदल कर रख देगा। देखिएगा आप। लो, दोनों आ गई। हाँ, लेकिन ये इतनी थकी हुई क्यों दिखाई दे रही है? अरे भाई, इतनी भागदौड़ करनी पड़ेगी तो थकान तो होगी ही। भैया एक बात बोलो, भाभी के साथ ना कभी बाहर मत जाना, पैदल चलते चलते थक जाओगे। भैया अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि पैदल चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके लिए भले अच्छा होता होगा, मेरे लिए तो बहुत बुरा हुआ। एनीवेज, आप लोग बैठकर बातचीत करो, मैं जाकर आराम से सोता। लो, क्या होगा इस लड़की का? बहू, जब से तुम इस घर में आई हो ना, ये तो महारानी बन के बैठी है, एक काम को हाथ नहीं लगाती। अब मुझे तो घर भी वैसा ढूंढना पड़ेगा जहां नौकरों की लाइन लगी हो। माँ जी, मोनिका भी बच्ची है, बड़ी होगी तो सब कुछ सीख जाएगी। छोटी नहीं, बड़ी हो चुकी है अभी ये। मेरे दिल में तो एक ही गम सताए रहता है कि इसकी शादी के लिए पैसे कहां से आएंगे। एक घर था, वो तो पहले से गिरवी पड़ा है। माँ, घर का क्या है, एक बार उसके लिए अच्छा सा रिश्ता तो मिल जाने दो, फिर देखो हम उसकी शादी कितने धूमधाम से करते हैं। हाँ माँ जी, ऊपर वाला हमारे साथ है। जिस तरह स्नेहा दीदी के जरिए उसने हमें कुछ महीनों की मोहलत दिलवा दी, उसी तरह पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। पर दिल में डर तो बना ही रहता है ना, बुरा हो इस बनारसी का जिसने हमें इस मुसीबत में डाल के रखा है। उसका बुरा तो होना ही है माँ। आजकल पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया है, लेकिन कभी ना कभी तो सामने आएगा ही ना। उसके बाद उसे पता चलेगा कि किसी शरीफ इंसान की शराफत का नाजायज फायदा उठाना कितना भारी पड़ सकता है। एक बार वो मुझे मिल जाए बस। उसने कहा शादी तो मेरी भी नहीं हुई है। अरे भैया जी, खाना तैयार हो गया है, दीदी ने आप दोनों को बुलाया है। वैसे यही मौका है भोलू महाराज की खिंचाई करने का, क्या बोलते हो? अरे छोटी मासी ने देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अरे यार कुछ नहीं होगा, एक मिनट। भोलू, जरा मम्मी से कहना हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं। अरे नहीं, दीदी ने जल्दी बुलाया, खाना ठंडा हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ रुकने की क्या वजह है? आप लोग तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अरे वजह है, एक्चुअली हम एक सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो हमसे न पूछिए। जानते हैं, गांव में जब कोई मुश्किल में फंस जाता था तो हमसे पूछता था, हम चुटकियों में हल कर देते थे। अच्छा, हाँ ठीक है। नहीं यार, वैसे भैया आप क्या बोलते हैं, उसका जवाब आएगा? अरे नहीं, पूछिए, हम जवाब देंगे ना, पूछिए ना आप दोनों। अरे भोलू की बातों में दम लगता है। अरे नहीं नहीं, ये कहाँ है सवाल का जवाब दे पाएगा? नहीं, पूछिए, हम जवाब देंगे ना, पूछिए ना आप दोनों। नहीं नहीं, बेकार में मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? अरे भैया मैं जवाब दे दूंगा। एक काम करो, आप शर्त रख लो। यस, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। आर्यन, तुम में शर्त लगाने की हिम्मत है?
हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, अगर मैं हारा तो मैं 100 रुपए दूंगा, और अगर आप हारे तो 300। क्यों, ऐसा क्यों? अरे क्योंकि मैं छोटा हूँ। अरे भोलू मान जाना, वैसे भी देख जीतना तुमको ही है। ठीक है, हाँ इसमें नहीं है, दूसरा हम देख। वैसे ये लीजिए मेरे 100 रुपए। वेरी गुड। हाँ अब अपने निकालो। 300। हाँ रुको गिनने दो। हाँ 300 है। वेरी गुड। हाँ अब ये सारे पैसे मेरे पास में। चलो चलिए भाई, अब सवाल पूछिए आप। अच्छा ठीक है, तो मैं सवाल पूछता हूँ। तो बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो ना ही आकाश में रहती है, ना ही धरती पे, ना ही हवा में, ना ही पानी में, ना ही यहाँ, ना ही वहां। अरे भैया, इससे कौन सी चीज हो सकती है जो ना धरती पर है, ना आकाश में, ना हवा में, ना जमीन पर, ना हिया ना हुआ। ऐसा कोई चीज ही नहीं हो सकता है। बताओ, यही तो मेरा सवाल है। क्यों बोलूं महाराज, लगता है आप हार गए, है ना? लगता तो अब ऐसा ही है। चलिए कोई बात नहीं, दे दो भैया मेरे पैसे। हाँ भाई तुम तो जीत गए। अरे भैया, ऐसा कैसे दे दीजिएगा पैसे? पहले जवाब तुमसे पूछिए। हाँ भाई जवाब तो देना पड़ेगा। ये लीजिए 100 रुपए। लो जवाब मुझे भी नहीं आता। बाय बाय मम्मी। अरे देखे भैया, ना आर्यन भैया जीते ना हम जीते, बात एकदम मैच ड्रा हो गया। भोलू महाराज कभी तो अकल से काम लिया करो। आर्यन तुमको बेवकूफ बना गया। बेवकूफ? 300 ले गया, हाँ, और 100 दे गया। 300 दी। अरे भैया, मोनिका, आगे के बारे में कुछ सोचा क्या? तो जानती है वंदना, अभी मैं कोई भी फैसला लेने के हालात में नहीं हूँ। लेकिन मोनिका, सोचना तो पड़ेगा ना। वैसे अगर मेरी बात मानो तो हम इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। क्या कहना चाहती है तू कि मैं अपने प्यार की निशानी को मिटा दूं? हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर की इज्जत के लिए यही ठीक है। नहीं वंदना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं, राज का भी हक है। और मान लो कल को आए और मुझसे सवाल करे तो क्या जवाब दूंगी मैं? मोनिका, ये क्या कह रही हो तुम? इतना बड़ा रिस्क ले रही हो। क्या राज तुम्हारे साथ है? उसने एक बार भी तुमसे कहा कि इस बच्चे को वो अपनाएगा, अपना नाम देगा? इतना ही छोड़ो, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि इस वक्त वो है कहाँ? तो फिर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो? नहीं, वो आएगा वंदना, उसने मुझसे वादा किया है। मोनिका, वादा किया ही जाता है तोड़ने के लिए। और सिर्फ एक वादे के भरोसे तुम अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा रही हो। भगवान ना करे अगर वक्त हाथ से निकल गया तो पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, समझी? अरे भाई, क्या बातें चल रही है दोनों में? भाभी वो हम लोग कॉलेज की कोई बात कर रहे थे। अरे वाह, तो मैं भी शामिल हो जाऊं तुम्हारी बातों में। आप तो शामिल हो चुकी भाभी। और वंदना, तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा? अपनी तरफ से तो ठीक ही दिया है दीदी, लगता है इस बार अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी देखो, जब रिजल्ट आएगा पता तो तब चलेगा कि क्या किया है। तो फिक्र मत कर वंदना, मैं तेरे लिए हमेशा दुआ करती रहती हूँ। तो देखना, तेरा ये रिजल्ट तो क्या, जिंदगी का हर रिजल्ट अच्छा ही होगा। तुम लोग बातें करो। दीदी, आपका आशीर्वाद रहेगा तभी तो मैं पास हो पाऊंगी। आपको क्या पता कि जो इम्तिहान में दे रहे हैं, अगर आपका आशीर्वाद न हो तो मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। क्या बात है बीबी जान, थारा मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। आजकल काफी उखड़ी उखड़ी सी रहने लग गई हो।
शायद यही कारण है कि पहले तो तुम मायके में इतना जाती थी जितना आपके घर की रसोई में ना घुसती है, लेकिन आजकल थारा मायके जाना आना बहुत कम हो लिया। आप अपना मुंह बंद रखेंगे प्लीज, और बेहतर होगा कि जाकर सो जाए। अरे अगर हमारा मुंह बंद रखने से और सो जाने से थारी तकलीफ दूर होती हो ना, तो मैं अपने मुंह को अलीगढ़ का ताला लगा लूंगा और रजाई पकड़ के लंबी तान के सो भी जाऊं। अरे हमारा फर्ज बनता है अपनी जोरू की दुख तकलीफ के बारे में ध्यान रखूं। अब तुम मैंने बताओगी नहीं कि क्या तकलीफ है तो मैं उसका ध्यान कैसे रखूंगा, और मुझे कैसे पता चलेगा कि थारा मूड क्यों बिगड़ा हुआ है? ईब अपनी भाभी वीना कोई देख लो। वीना का नाम मेरे सामने मत लेना, समझे? क्यों? वीना ने थारे ऊपर बोफोर्स की तोप दाग दी है। वो मेरा क्या कर पाएगी? वो तो खुद मेरे और मेरे घर वालों के रहमो करम पर जी रही है। अरे बीवी जान, औरत इतनी घर वाले की मेहरबानी से नहीं जीतती जितनी ऊपर वाले की मेहरबानी से जीतती है, समझ गई? और रही बात वीना की, वो तो ऐसी देवी है जिस घर में भी कदम रख देगी ना, उस घर की सारी बलाएं दूर हो जाएंगी, भले ही वो बलाएं थारे जैसी क्यों ना हो। ये तुम नहीं बोल रहे, ये तुम्हारे सर पर किया हुआ वीना का जादू बोल रहा है, जो उसकी तारीफ के पुल बांधने पर तुम्हें मजबूर कर रहा है। बिल्कुल, मैं तो एक नेक सलाह देता हूँ, ये जादू तुम भी सीख लो, ताकि हमारा घर जो है ना वो नरक के द्वार से निकल के स्वर्ग के द्वार में आ जाए। हाँ, अगर तुम कहती हो तो मैं वीणा से सिफारिश कर दूंगा, वो तन्ने ये जादू सिखा देगी। गॉड से कि वीना के नाम की माला जपना बंद करो। क्यों? वीना की खुशहाल जिंदगी से तुझे खुशी नहीं होती है? अरे उसकी नेकियों ने तो प्रकाश जैसे इंसान को नेक बना दिया, उसकी नशे की लत छुड़वा दी, अरे उसका जुआ खेलना बंद करवा दिया, और तुझे क्या चाहिए? देख, मैं एक बात कहता हूँ, तू अब ये इस तरह की हरकतें बंद करना शुरू कर दे, वरना थारे लिए थारे मायके के दरवाजे बंद हो जाएंगे। जैसे ही थारे मायके वालों को पता चलेगा ना कि तू उनके घर आने वाली है, तो वो ताले लगा के शहर छोड़ देंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा, सुना तुमने? क्योंकि वो वीना का ससुराल बाद में है, मेरा मायका पहले है, और मैं उस घर की रानी कल भी थी, आज भी हूँ और हमेशा रहूंगी। गॉट इट? और मैं भी यही चाहता हूँ कि अपने ससुराल के साथ साथ तुम अपने मायके की भी रानी बन के रहो, और ये तभी संभव है जब प्रकाश के दिल में थारे प्रति इज्जत होगी, और वो तब होगी जब तुम उसकी बीवी की इज्जत करो। देखो, आजकल प्रकाश के दिल के कोई सबसे ज्यादा करीब है तो वो है वीना। वीना वीना वीना, I'm just fed up of this। देखो, मैं जा रही हूँ सोने, और अच्छा रहेगा कि तुम भी शांति से जाके सो जाओ। गुड नाइट। अरे यो फुलझड़ी कब बुझेगी मेरे भाई? यो बुझने वाली चीज ना है।